प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल का जो वीडियो था उसमें आपको मैंने माध्यक और बहुलक समझाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रायिकता समझा रहा हूँ। कौन सी प्रश्नावली? प्रायिकता। प्रायिकता आपके सिलेबस में जो है वो 4 नंबर की आती है एग्जाम में। इसमें से एक सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है और एक सवाल जो है वो 3 नंबर का पूछा जाता है और ये सबसे सरल प्रश्नावली है। प्रायिकता का जो सूत्र होगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल संभावित परिणाम, यानी किसी प्रयोग में किसी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, वो प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता का जो सूत्र होगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल संभावित परिणाम। जैसे एक सिक्का है, कोई भी खेल खेला जाता है उससे पहले टॉस किया जाता है। चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे वॉलीबॉल खेलो, कोई भी खेल खेला जाता है उससे पहले टॉस किया जाता है। तो सिक्का उछालना जो है वो तो एक प्रयोग हो गया। सिक्का हमने उछाला, वो एक क्या हो गया? प्रयोग हो गया। चित आना या पट आना, हेड आना या टेल आना, तो वो एक घटनाएं हो गई। तो सिक्के को जैसे हमने उछाला तो हमारे दिमाग में 2 बातें चल रही है, या तो चित आएगा या पट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल कितने संभावित परिणाम हो गए? 2। तो इस तरह से तो कुल संभावित परिणाम निकालते हैं। चित आने की प्रायिकता, चित एक बार ही आएगा तो प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। पट आने की प्रायिकता तो वो भी एक बार आएगा तो वो भी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो प्रायिकता का जो सूत्र होगा, घटना के अनुकूल परिणाम, उस घटना से संबंधित जो उसके फेवर में परिणाम है वो ऊपर लिखने हैं और घटना के कुल संभावित परिणाम जो है वो आपको नीचे लिखने हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से कम नहीं होती, यानी वो माइनस में नहीं होती है, और 1 से अधिक नहीं होती। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं होती और 1 से अधिक नहीं होती। अब 0 किसकी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना क्या होती है? ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना नहीं हो, ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सके, असंभव घटना कहलाती है। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। मान लीजिए आपने एक पासे को उछाला, पासे पर 1 से और 6 तक अंक होते हैं। आपसे कहा जाए पासे को एक बार उछालने पर 7 का अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या 7 का अंक आ जाएगा पासे को उछालने पर? नहीं आएगा, क्योंकि पासे पर 1 से और 6 तक अंक ही होते हैं। इसलिए ये जो घटना है ये एक असंभव घटना हो गई। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है वो 0 होती है। इसके बाद निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसके घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जैसे एक पासे को उछाला जाता है और आपसे कहा जाए 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ये निश्चित है 7 से छोटे ही अंक के सारे जो पासे पर होते हैं, 1 से और 6 तक। तो चाहे 1 आ जाए तो भी बात सत्य है, 2 आ जाए तो भी बात सत्य है। तो इस तरह की जो घटना है वो एक निश्चित घटना कहलाती है और उसकी प्रायिकता जो है वो 1 होती है। इसके बाद है समप्रायिक घटना, ऐसी घटना जिसके घटित होने और नहीं होने की संभावना बराबर हो,
ऐसी घटना जिसके घटित होने और नहीं होने की संभावना बराबर हो समप्रायिक घटना कहलाती है। जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की भी उतनी ही संभावना है और पट आने की भी उतनी ही संभावना है। तो सिक्के को उछालना जो है वो एक समप्रायिक घटना है। एक उदाहरण और बताता हूं आपको। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने से पहले आपके दिमाग में दो ही बातें चलती रहती है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस तरह की जो घटना है वो समप्रायिक घटना कहलाती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं होती और 1 से अधिक नहीं होती है। किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और यहां ध्यान दीजिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को P A से लिखा जाता है। कई बार एग्जाम में P और E भी आ जाता है, ब्रैकेट में क्या आएगा E। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो P A से दिया हुआ है, ब्रैकेट A का मतलब है घटना। इसके बाद किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उसको P और P A बार से लिखा जाता है। ये सूत्र आप याद कर लेना। किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसके बाद है आपके जो प्रश्नावली 18.1। पहला जो सवाल है, सवाल आप बुक में देख लेना। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए किस तरह से सवाल करना है। पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम। तो पासे पर कितने अंक होते हैं? 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितने परिणाम हो गए? 6 परिणाम हो गए। सवाल में कहा जा रहा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 5 और 6। तो कुल कितने परिणाम हो गए? 4 से अधिक 2 परिणाम हो गए। तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे और कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसके बाद आप सूत्र लगाओगे, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 2 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 1/3। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता जो है वो 1/3 आ जाएगी। हाँ तो बच्चों, अगला जो सवाल है आपका, सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं। तो सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो आप परिणाम निकालने का तरीका 2 बार लिख लीजिए, एच टी, एच का इससे गुणा कर दो एच एच, टी एच, फिर टी से गुणा कर दो एच टी और टी टी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। कुल कितने परिणाम हो गए? 4 परिणाम हो गए। ये कह रहा है दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम ज्ञात कीजिए। तो दोनों बार चित्त, देखिए कितने परिणाम है? 1 परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। प्रायिकता बराबर, शॉर्ट में सूत्र लिख दीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/4। इसके बाद तीसरा जो सवाल है, हाँ भाई तीसरा सवाल है आपका, 1 से 17 तक के प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो एक अभाज्य संख्या है। तो 1 से 17 तक कुल संख्याएं कितनी हो गई? 1 से 17 तक, 1 से 17 तक कुल संख्याएं, 1 से 17 तक कुल संख्याएं कितनी हो गई? 17। इनमें से आपको अभाज्य संख्या देखनी है। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। टोटल कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल हो गई 7। तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7 और कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो प्रायिकता आ जाएगी 7/17। इसके बाद आपका चौथा सवाल है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार उछाला जा रहा है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो 3 बार जब हम उछालेंगे, ध्यान दीजिए, 3 बार जब उछालेंगे तो कुल परिणाम हो जाएंगे 8। एकांतर चित्त या पट, या तो हेड 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 आए या फिर टेल टेल आए। तो ऐसे परिणाम कितने होंगे? टोटल 2 परिणाम होंगे। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/8, यानी 1/4। इसके बाद पांचवा जो सवाल है, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मोस्ट है ये सवाल। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कौन सी वर्ष दे रखी है? अलीप वर्ष दी हुई है। कौन सी वर्ष? अलीप वर्ष। अलीप वर्ष में, अलीप वर्ष, इसको सामान्य वर्ष भी कहते हैं। सामान्य वर्ष। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह, जिसमें 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और एक दिन शेष बचता है। एक दिन शेष बचता है। 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और एक दिन शेष बचता है। तो अलीप वर्ष, इसको हम सामान्य वर्ष भी कहते हैं। सामान्य वर्ष में आप जानते हो 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और एक दिन शेष बच जाता है। शेष बचे
शेष बचे एक दिन के, शेष बचे एक दिन के कुल संभावित परिणाम, शेष बचे एक दिन के कुल संभावित परिणाम बराबर 7। सातों वारों में से कोई सा भी वार हो सकता है। ये कह रहा है 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रविवार आए, सोमवार आए, मंगलवार आए, बुधवार आए, गुरुवार आए। तो एक दिन जो शेष बच गया उसमें कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं, यानी सातों वारों में से कोई सा भी वार हो सकता है। ये कह रहा है 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 रविवार तो ऑलरेडी पहले ही आ चुके। अब आपको यह देखना है कि कितने परिणामों में रविवार नहीं आ रहा है। तो जो 7 परिणाम आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। टोटल कितने हो गए? 7। उस एक दिन में कोई सा भी वार हो सकता है सातों वारों में से। ये कह रहा है 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो आपको वो परिणाम देखने हैं जिनमें रविवार नहीं आ रहा। रविवार नहीं आने के, रविवार नहीं आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, रविवार नहीं आने के अनुकूल परिणाम बराबर 6। इसलिए 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बराबर बटे कुल परिणाम, यानी 1/6। इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है। इसके बाद छठा सवाल आपको दिया हुआ है PA बराबर 0.65। PA नहीं की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने शुरुआत में सूत्र बताया था, चूंकि PA प्लस PA बार बराबर 1। PA का मान क्या दिया हुआ है? 0.65। क्या दिया हुआ है? 0.65 प्लस PA बार बराबर 1, या PA बार बराबर 1 में से 0.65 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 0.35। तो PA बार का मान आ जाएगा 0.35। इस तरह से आपको छठा सवाल हल करना है। इसके बाद है 7वां सवाल। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अगला सवाल है आपका 7वां सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने पहले भी दूसरे सवाल में बताया था, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, एक साथ उछालने पर कुल परिणाम बराबर 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? HH, HT, TH और TT बराबर कितने परिणाम हो गए? 4। सवाल में कहा जा रहा है अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम, अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल
परिणाम। तो एक सवाल इसमें आ सकता है कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम। तो कम से कम एक चित्त जब आ जाए तो उसमें आपको देखना है कम से कम एक बार चित्त तो आए, और उसके बाद चाहे अधिक 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, 2 और 3, तो कितने परिणाम हो गए? 3। यहां सवाल में दिया हुआ है अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम। अधिक से अधिक बार कितनी बार आए? एक बार ही आए। तो ऐसे कितने परिणाम है? एक ये परिणाम है, इसमें एक बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, और इसमें 2 बार आ रहा है। तो ये परिणाम शामिल नहीं होगा, ये परिणाम शामिल नहीं होगा, इसमें है ही नहीं, तो ये परिणाम शामिल हो जाएगा। अधिक से अधिक एक बार आना चाहिए, चाहे एक बार हो या न हो, लेकिन एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों परिणाम इसमें शामिल हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 अनुकूल परिणाम हो गए 3। प्रायिकता बराबर सूत्र आपको मैंने बताए रखा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/4। इसके बाद है आपका सवाल नंबर 8। बहुत ही मोस्ट सवाल है और 3 नंबर में ये सवाल आपके आ सकता है। एक पासे को 2 बार उछालने पर संख्याओं का योग 9 और 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं, ये आपको मैंने बता रखा है। पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार उछाला जा रहा है। पासे को 2 बार उछाला जा रहा है। तो पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। सारे परिणाम आपके सामने लिखे हुए हैं। और यदि जैसे यहाँ योग का सवाल है, तो योग का सवाल आता है तो इस तरह से आप सारणी बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 2 जोड़ा 3, फिर 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7। इस तरह से आप योग करते चले जाओगे। यहां पूछा जा रहा है संख्याओं का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम। तो संख्याओं के योग 9 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। देखो इसमें 9 का अंक कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/36, यानी 1/9। इसके बाद इस सवाल में पूछा गया है संख्याओं का योग 13 आने के अनुकूल परिणाम ज्ञात कीजिए। तो 13 तो कहीं योग में आ ही नहीं रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है। अधिकतम योग कितना है? 12 है। तो ये कैसी घटना हो गई? असंभव घटना हो गई। कैसी घटना हो गई? असंभव घटना। तो संख्याओं का योग 13 आने के अनुकूल परिणाम 0 हो जाएंगे और प्रायिकता हो जाएगी 0/36, यानी प्रायिकता 0 आ जाएगी। कैसी घटना है? असंभव घटना है। इसके बाद सवाल नंबर 10 समझ लीजिए इस सवाल को। सवाल नंबर 9 सॉरी। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। थैले में 5 लाल है और 3 सफेद गेंद है। टोटल गेंद कितनी हो गई? 8। सवाल में कहा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो। तो सफेद गेंद कितनी है? 3। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। कुल संभावित परिणाम हो गए 8, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 और प्रायिकता आ जाएगी 3/8। ठीक है। इसके बाद है सफेद नहीं हो। जब गेंद सफेद नहीं होगी तो कैसी होगी? लाल होगी। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/8। इसके बाद सवाल नंबर 10। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ध्यान से समझना इस सवाल को, मोस्ट है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो टोटल पेन कितने हो गए? 132 अच्छे पेन है और 12 पेन खराब है। तो इनका कुल योग कर लो। कुल योग हो जाएगा 144। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अच्छा पेन कितने हैं? 132। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 132 हो जाएंगे और प्रायिकता आपकी आ जाएगी 132/144, यानी 12 से काट लो 11/1
12। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता हो जाएगी 11/12। हाँ तो बच्चों आपका लास्ट जो सवाल है 11वां सवाल। तो अब लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, आप छुट्टी भी मना रहे हो, तो अब आपको ताश की गड्डी के बारे में कुछ बताते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आज भी जब खाली रहता है तो वो ताश ही खेलता है। तो ध्यान दीजिए इधर, गड्डी में कुल पत्ते, आपकी जो ताश की गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब ये मत कहना जोखर और होता है सर, जोखर को अलग हटाइए। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे आपके 52। यहां सवाल में पूछा जा रहा है कि लाल रंग के, तो ये आपको बता दो ताश की गड्डी में 2 तरह के पत्ते होते हैं, लाल रंग के पत्ते और काले रंग के पत्ते। लाल रंग के 26 होते हैं और काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। अब लाल रंग के पत्तों में 2 तरह के पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते, ईंट भी लाल होती है, और पान के पत्ते, पान भी लाल होता है। तो ईंट के पत्ते 13 होते हैं और पान के भी 13 होते हैं। इसी तरह काले रंग के पत्तों में भी 2 तरह के पत्ते होते हैं, हुक्म के और चिड़ी के। तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13, और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है, लाल रंग के गुलाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग के गुलाम कितने होंगे? 2। एक पान का गुलाम होगा, एक ईंट का गुलाम होगा। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2 और कुल परिणाम हो जाएंगे 52। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/52 यानी 1/26। इसके बाद पूछा गया लाल रंग के पत्ते। तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। तो प्रायिकता बराबर 26/52 यानी 1/2। इसके बाद तीसरा सवाल है पान का इक्का। एक पर्टिकुलर एक पत्ता पूछा गया है, कौन सा? पान का इक्का। तो पान का जो इक्का है वो एक ही होता है। तो पान का इक्का बराबर 1 और प्रायिकता बराबर 1/52। इसी तरह आपसे चौथा जो सवाल है, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम भी एक ही होती है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम 52 हो जाएंगे और प्रायिकता आपकी आ जाएगी 1/52। इसी तरह इसमें लास्ट जो सवाल है आपका 5वां सवाल, हुक्म के पत्ते। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 13 और कुल परिणाम हो जाएंगे 52। तो प्रायिकता आ जाएगी 13/52 यानी 1/4। इस तरह से आपको प्रायिकता के सवाल जो है सारे मैंने आपको समझा दिए। इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखना। धन्यवाद।